हेलो। हेलो। हाँ जी। सच। सतसाई जी। पवन दास जी बोल रहे हैं? जी। अच्छा, इसमें जो वहाँ जो आपका ये आश्रम कहाँ पर है आपका? मेरा कोई आश्रम नहीं है भगत जी। तो नामदान कैसे मिलता है? नामदान तो गुरु जी देंगे, गुरु जी अभी जेल में है, आने के बाद देंगे। तो नहीं, मैं तो यूट्यूब पर आपको मैं देखता हूँ। हम्म। हाँ, तो ये जो कार्ड कार्ड में जो चेंज हुआ है, जी। प्रथम मंत्र वाला कार्ड में चेंज हुआ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तब वो कैसे मिलेगा? कहाँ से बोल रहे हो आप? गया बिहार से। अच्छा, तो सात संगति की वीडियो देखते हो? हाँ, आपका वीडियो मैं देखता हूँ। उधर जाते हो आश्रमों में? नहीं, हम जब से देख रहे हैं तब से नहीं जाते हैं। हाँ, क्योंकि तब उधर कारण जाओगे तो फिर कोई कारण फायदा नहीं होगा भगत जी। कारण जानते हैं क्या है? हम्म। वो निंदा वाली बात नहीं है, यहाँ से प्रार्थना कुछ होवे तो लगाओ ना। हम्म। इन लोग बोलेंगे ज्योति पाठ करा लो, और क्या चाहिएगा बोलते हैं, पाठ का 21,000 जमा करो और ज्योति का जमा करो। हम्म। अब होने से दिक्कत क्या है, उधर से कोई उसका हल नहीं आता है। हम्म। इन लोग अपना मन से लिख करके भेज देते हैं। हम्म। हम्म। और इसके पहले जब लगाते थे, जी। तो गुरु जी का जो प्रार्थना था, हमारा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था शीशा में, हम्म। तो गुरु जी से उधर से आदेश आया हम्म। कि इसको ज्योति करा देना। पैसे नहीं है तो चाहे जो भी 10, 20, 50 करा के पर्ची ले लेना, बाद में जमा करना। हम्म। बच्चा 3 दिन में स्वस्थ होकर निकल जाएगा। हम्म। हाँ, जब सारा रास्ता बंद हो जाता तब प्रार्थना लगाए थे। हम्म। हम्म। वो सही है, लेकिन अभी के डेट में अगर प्रार्थना लगावो तो सारा स्टोरी इन लोग यहीं से पूछ लेते हैं। हम्म। और वहां से कोई रिजल्ट उधर से नहीं आता, गुरु जी तक यहाँ कोई पहुंच नहीं पा रहा है खबर। भगत और, जी, और सिस्टम। गुरु जी बैठे हैं जेल में, सप्ताह में एक बार मिलाई होती है। अब 20 मिनट की मिलाई होती है मुश्किल से। अब 20 मिनट में भगत जी, सप्ताह भर में तो लाखों भक्तों की प्रार्थना चली जाती है मैनेजमेंट के पास 4 में। करोड़ शीश है। अब 20 मिनट के वहां टाइम है, कितना पढ़ लेंगे? 5 आदमियों की भी प्रार्थना ढंग से नहीं लग सकती, फिर बाकी हजारों को कौन देता है जवाब? अच्छा, अब दूसरी बात यह है, वहाँ शामली में जाओ, 12 को पेशी लगाओगे तो अथी मिलेगा, सारनाम। हम्म। हाँ, अब जिसके पास, अब इससे तो यह सिद्ध हुआ कि जिसको पास पैसा नहीं है तो वो नहीं करेगा, लेकिन गुरु जी के रास्ते भर में ऐसा आदेश नहीं था। ये दूसरी बात ये है भगत जी, शामली में जाने से हमें मिलेगा क्या? जो वहां हमारी हाजिरी मानी जाएगी, वहां पे है क्या? ना वहां भी। वहां पे बैठ के कोई सत्संग सुन सकते हैं, ना कोई ज्ञान चर्चा होती है, ना कोई शंका समाधान होता है। सिर्फ वहां हाँ। जाके ज्योति पाठ का पैसा दो और सार नाम लो, तो ये तो एक प्रकार से बिजनेस हो गया, धंधा हो गया। अच्छा, मुंडका आश्रम का भी सिस्टम क्या है, दिन भर रहिए, शाम 4 बजेगा ना, हम्म। तो वो बोलेगा कि किस उद्देश्य से यहाँ रुके हुए हैं। अच्छा। हाँ, जो पहले गुरु जी के रहते हुए ऐसा कोई आदेश नहीं था। भाई, आश्रम में चाहे 24 घंटे रहो, चाहे महीने भर रहो, आश्रम के नहीं, लिए परमात्मा ने कभी क्यों? मना थोड़ी किया कभी। मना थोड़ी नहीं किया। अच्छा, ये हमारा लोकल में हम गए थे आश्रम में, हम्म। तो हमको बाहर जाना था, सुबह की ट्रेन पकड़ना था कानपुर की। हम्म। तो हम कहे रात रुक जाएंगे, यहाँ सिटी थोड़ा नजदीकी पड़ता है, तो सवेरे आने जाने में परेशानी नहीं होगा, गाड़ी मिल जाएगी। हम्म। 6 बजे की हावड़ा जोधपुर ट्रेन थी। हम्म। तो वो बोल रहा है सेवादार हम्म। कि उसको, तुमको कैंडिडेटर से मिलना पड़ेगा, उससे आश्रम में आदेश रुकने के लेना लिए। पड़ेगा। हम के कौन कैंडिडेटर है? हम्म। तो बोला फलाने भगत जी है, तो उसका नंबर था हमारे पास, हम्म। जान पहचान के है। हम्म। तो हमने कहा कि उनसे बात कराऊं। हम्म। उस सेवादारे से बोला, तो हम्म। बात कराया। हम्म। हम बोले हाँ भगत जी बोलिए, क्या बात है? हम्म। यहाँ रुकना मना हो गया भगत लोग के क्या? हम्म। तो बोला नहीं, आदेश ले करके गुरु जी के आया है। हम के आपको गुरु जी से संपर्क कभी हुआ है? हम्म। आपको आमने सामने कभी संपर्क हुआ है? हम्म। तो बोल नहीं, जैसे वहां से सात संगत की प्रार्थना आती है उसी के अनुसार से चलता है। हम्म। हम के तभी सत्संग फिर झूठ है? सही बात है। गुरु जी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, जिला हिसार भरवाला आओ, जी। अपना सत्संग सुनो, सारा निःशुल्क फ्री है, सब परमात्मा तुम्हारी व्यवस्था किया हुआ है। बिल्कुल। यही बात तब से हम सुन रहे हैं आपका। तो हम कहा कि नंबर बहुत दिन से लगा रहे थे, लेकिन रिंग नहीं जा रही थी, कोई रिसीविंग नहीं हो रहा था।
अभी पता है क्या हुआ है? हाँ हरियाणा में अभी चुनाव थे ना 7 या 8 तारीख को विधानसभा के। हाँ चुनाव। हाँ, तो भक्तों को तो क्या है, ये लोग एक रात से ज्यादा आश्रम में रुकने नहीं देते, और वो भी जो इनके मुख्य मुख्य भगत होते हैं ना, जो इनके जान पहचान के रिश्तेदार यार दोस्त, हाँ केवल ये उन लोगों को तो 2 दिन रख लेंगे, 3 दिन रख लेंगे, लेकिन जो बेचारी आम संगत है, भोली भाली संगत है, उसको ये हाँ गुरुजी का आदेश बता के डरा देते हैं कि आपने एक दिन से ज्यादा नहीं रुकना है। नाम खंड हो जाएगा। हाँ, और अब इन्होंने क्या किया, हरियाणा में अभी विधानसभा के चुनाव थे, हाँ तो अब क्या है भगत जी, हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान के जोधपुर से जो पुलिस फोर्स है वो गई हुई थी वहां पर चुनाव में ड्यूटी देने के लिए। हाँ तो हरियाणा के जो एसपी थे भिवानी के, हाँ क्योंकि भिवानी में एक छोटा सा इन्होंने आश्रम बना रखा है ना, हाँ हाँ गए हैं भिवानी गए हैं। तो भिवानी के एसपी ने इनको आदेश दे दिया मैनेजमेंट वालों को हाँ कि यहाँ पर पुलिस वालों को रोका जाएगा। अच्छा 900 पुलिस वालों को वहां पे 3 दिन रोका गया भगत जी भिवानी आश्रम में। बताइए। अब हमारे भगत भाई बहन जो बेचारे दान देते हैं, जो पैसा देते हैं, ज्योति पाठ का देते हैं, परमात्मा के भगत हैं, उनको हाँ तो एक रात भी नहीं रुकने दिया जाता। और वो जगत वाले जो माँ हाँ परमात्मा के भगत हैं, और वो चुनाव में ड्यूटी देने के लिए आए थे, जबकि राजनीति से गुरुजी का 24 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है, हाँ उनको वहां पर 3 दिन तक रोका गया 900 पुलिस वालों को, और भक्तों के दान से उनको भोजन कराया गया, सारी उनको सुविधा दी गई, और बढ़िया से वो रजाई गद्दे लेके सोएंगे हैं। वो हाँ बीड़ी हाँ पान गुटखा मसाला खाने वाले, दारू पीने वाले अनुपदेशी उन्हीं हाँ रजाई में सोएंगे, और फिर बाद में भगत भी उसी रजाई में मुंह देके पड़ेंगे फिर। हाँ तो ये हो रहा भगत जी, इनको केवल हाँ अपने स्वार्थों से मतलब है, इनको भगतों से हाँ मतलब नहीं है। भगत तो केवल इनके लिए भेड़ बकरियां हैं, केवल पैसा पैसा, बस भगत केवल पैसा दो और यहाँ से निकलो। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बीच एकाएक संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम भिवानी में पुलिस की सैकड़ों बसें पहुंची हैं और आश्रम के अंदर पुलिस की गश्त शुरू हो गई है। सैकड़ों पुलिस वाले आश्रम में देखे जा सकते हैं, इनके साथ इनके कुछ ऑफिसर्स भी हैं। तो चलिए उनसे मिलकर पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है और इतनी संख्या में पुलिस बल आश्रम में क्यों पहुंचा है। सर, क्या नाम है आपका? महावीर सिंह, इंस्पेक्टर। तो महावीर सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? जोधपुर से। तो महावीर सिंह जी यहाँ किस लिए आना हुआ आपका? हम हरियाणा विधानसभा चुनाव में जवानों को लेकर आए, जो 900 है, जोधपुर से आए हैं चुनाव कराने के लिए, और हमें यहाँ रुकने के लिए आपके आश्रम में जगह व्यवस्था की गई है हमारे एसपी साहब हरियाणा की तरफ से, तो हम यहाँ रुक रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आपको क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई? इसमें हमें सब व्यवस्था दी गई, खाने की, पीने की, रहने की, जगह की, सब हर जगह व्यवस्था इसमें है। जो हमारे घर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसी इन जवानों को व्यवस्था दे रखी। तो कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको संत रामपाल जी? तो यहाँ पर ये इंस्पेक्टर हैं महावीर सिंह जी, जो कि जोधपुर से आए हैं, अपने साथ लगभग 900 से ज्यादा जवानों को लेकर यहाँ हरियाणा विधानसभा 2024 के जो चुनाव हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए इन्हें हरियाणा सरकार ने बुलाया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको इनवाइट करके अपने आश्रम में रुकने की व्यवस्था इनके लिए की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जवान हैं जो इनके साथ जोधपुर से चल के आए हैं। इनके रहने खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रम में की गई हैं। और इनका इंस्पेक्टर साहब का साथ ही जो इनके साथ जवान आए हुए हैं उन सबका ये कहना है कि ऐसी व्यवस्था इनको घर में भी नहीं मिलती है जैसी व्यवस्था इनको इस आश्रम में रहने खाने पीने की सुविधा दी गई, गद्दों की सुविधा दी गई, रजाई की दी गई, बाथरूमों में जो है साबुन, तेल, पानी, और भंडारे में इनके लिए सलाद, रोटी, चावल, सब्जी सभी दी गई। तो ये देखिए, ये सभी जवान जो हैं ये 3 दिन से यहाँ संत रामपाल जी के आश्रमों में रुके हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।
दूसरे ने अपने ही आदमी के सब जगह जगह शिफ्ट किया है, हाँ तो ये जो कि अब बताओ भगत जी, उन पुलिस वालों को आश्रम में रोकने का क्या मतलब था भाई? आप वहाँ के एसपी को साफ साफ मना कर देते कि साहब ये होटल थोड़ी है, ये तो सत्संग के लिए है। हाँ, लेकिन अभी अगर अगर मना कर दें तो इनका आश्रम बंद हो जाएगा, मेन बात वही। है कि नहीं? तो भगत जी ये हाँ, हर प्रकार से काल प्रेरित हैं, ये अपने स्वार्थों के अनुसार काम करते हैं। जबकि यहाँ क्या लेना देना वहां पे उन पुलिस वालों को रोकने का? भाई सरकार ने अगर चुनाव अगर करवाए हैं तो व्यवस्था सरकार करेगी ना। सरकार के पास में पैसे की कमी है या फिर जगह की कमी है? ये है। हैं? लेकिन आश्रम में रोक दिया और हाँ, सारा खाना खर्चा फ्री हो गया। अब वो जो वहां का जो अधिकारी है जो, अब वो हाँ, उन 900 पुलिस वालों के नाम पे वो करोड़ों रुपया सरकार से ले लेगा। हाँ, वो तो नहीं लेगा करोड़ों रुपया, वो थोड़ी अब ये पार्टी हो रहा रखेगा। भगत जी इन आश्रमों, ये पूरा धंधा बना दिया गुरुजी के जेल जाने के बाद, गुरुजी के परिवार ने, इन तो इस कोऑर्डिनेटरों ने। सार नाम कैसे मिलेगा जी? कुछ नहीं भगत जी, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक परमात्मा नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ मत सोचो। बिल्कुल जो मिल गया उसकी भक्ति करो, नहीं तो मार खा जाओगे। अच्छा। अगर सारनाम भी अगर ये भगत देंगे, और ये भगत थोड़ी है भगत जी, ये तो भेड़िए हैं। ये खुद ये प्रथम मंत्र के लायक नहीं है जो दूसरों को सारनाम देने का ठेका दे रहे हैं। इनके खुद के अगर आप इनका आचरण विचार व्यवहार इनकी यदि कुक्रम देखो आप, तो ये तो खुद वहां ही पे गुरु जी से प्रथम नाम लेने योग्य नहीं है। एक वो नया आश्रम बना है ना, कहाँ तो गुरु जी का गाँव कहाँ था, धनाना धाम, हम्म। वहाँ वहां पर अब पेशी लगेगी। कुछ नहीं, भक्तों को मूर्ख बनाते हैं, संगत को भगत जी अपने जाल में फंसाए रखने के लिए गुरु जी का आदेश बता के डराते हैं कि धनाना आना पड़ेगा, इतनी हाजिरी लगानी पड़ेगी। क्योंकि इनको पैसा कहाँ से मिल रहा है? संगत से तो मिल रहा है भगत जी, ऐशो आराम हाँ, के लिए, अय्यासी के लिए। तो संगत को ये लोग डरा के रखते हैं। अब संगत बेचारी नादान है, भोली है, क्या करे भगत जी, और समझाने से समझती नहीं। नितिन साहब में सही रहेगा। कुछ नहीं भगत जी, सब बकवासबाजी है, मार खा जाओगे। नीतीश साहब वाला ने वो तो बताते हैं कोई दो अक्षर साहिब का सूद भेद नहीं है बतावे। भगत जी, कोई साहिब नहीं है। संत रामपाल जी के भगत होके और उस 2 कोड़ी के जीव को साहिब कहना, ये भी भगत जी अपनी मर्यादाओं को तोड़ने जैसा है। अच्छा। हाँ। नहीं चल, तो वो तो बताते हैं कि एक एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो फिर परमात्मा ने क्या बताया 28 साल से? मालिक ने भी तो यही बताया है कि ओम नाम का जो मंत्र है वो तो हमारे को छुड़वाएगा इस काल से। और जो हाँ, दूसरा जो मंत्र है जो सतनाम के अंदर, वो हमारे को जो मतलब सतलोक के दर्शन करवाएगा। तो हाँ। परमात्मा भी तो यही बताते हैं। उसने क्या ले, बता दिया? लेकिन वो माया सोहम काया ऐसे बता रहे हैं, ये तो कहीं भगत जी लिखा हम हुआ लोग प्रमाण। ये जो आत्मा है, ये आत्मा भगत जी इस काया में तो फंसी हुई है। ओम अच्छा। काया है, सोहम जीव है। अब इस हाँ, काया से जीव को छुड़ाने के लिए तो परमात्मा धरती पे आया है, तो बताएगा नहीं क्या परमात्मा सारी बातें? अब एक जगह कबीर सागर में लिखा हुआ है कि रामदूत आएगा, वो तो पढ़े हैं रामदूत ना, आएगा तो देख लो कौन है वो भाई, वो रामदूत कौन है? जो अपने आप के कबीर कहलाएगा, भाई वो कबीर तो काल अपने का आप को दूत होगा। कबीर कहेगा। अब हाँ, भगत जी 100 रुपए का नोट तो अपने आप को 100 रुपए का कहेगा कि नहीं कहेगा? हाँ। बाकी हैं ये सारे रामदूत, ये जितने भी हैं नकली, ये नितिन जैसे, ये हैं सारे के सारे। इनकी वैल्यू तो जो है मतलब कि 1 कोड़ी की नहीं है, और ये अपने आप को 2000 का नोट बताते हैं। तो जैसे उसमें लिखा है जो काल के दूत रहेगा वो अपने आप को कबीर दुनिया भर के कहलाएगा। काल के दूत है भगत जी, जय विजय, पता नहीं कितने कितने काल के दूत आए और गए और आएंगे इस कबीर मार्ग में। तो कैसे काम बनेगा? काम कैसे बनेगा? अगर ज्ञान समझ में आ गए तो भक्ति करो अपनी, फिर आपको कौन रोक देगा? ये जो कैंडिडेटर गोरखपुर के थे ना राजेश भगत जी, हम्म। वो छोड़ दिए हैं। छोड़ दो, छोड़ने से क्या दिक्कत है? छोड़ने को तो लाखों चले गए छोड़ के बरवाला कांड के बाद में। वो कौन सी बड़ी बात है? जिसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा और वो नितिन साहब में गए हैं। वो कहीं भी जाओ भगत जी, चाहे वो राधा स्वामी में जाओ, चाहे वो नितिन में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, अच्छा। लेकिन ठोर ठिकाना केवल संत रामपाल जी के चरणों में है। अंत में 2-3 साल में देख लेना, सब आ जाएंगे अपने से तैसी करवा के। अच्छा। कहीं ठोर ठिकाना नहीं है भैया, ज्ञान से पहचान होती है संत की। तो जो मिला है उसी में लटकल रहेगा तो उसे कहाँ हो पाएगा? तो फिर आपकी मर्जी है। देखो भाई, वो तो आपके अपने विवेक अपने ज्ञान के ऊपर है। अगर तो वो आपको कहीं और से मिल रहा है तो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? कितने दिन में वो आएंगे? अब किसी औरत का पति अगर अगर विदेश चला जाए, 4-5 साल अगर नहीं आता है, तो क्या वो पड़ोसी से बच्चे पैदा करती है क्या? नहीं, लेकिन जैसे कि बुजुर्ग भी तो हो गए हैं। तो मर जाओ, क्या दिक्कत है? अगर भगवान से नाम उपदेश ले रखा है, भक्ति कर रहे हो, तो मरने के बाद में मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा क्या? मालिक ने बोल तो दिया। अच्छा। जरूरी है कोई इसी जन्म में पार हो जाओगे? कर्म कितने बिगड़े हुए हैं।
आपको तो केवल अपना यही जन्म दिखाई दे रहा है, जो अरबों खरबों मानव जन्म हो चुके हैं उनमें अपने कर्म कितने बिगड़ चुके हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि कोई परमात्मा इसी जन्म में पार कर देगा। वो तो उसकी प्रोसीजर है, इस जन्म में करे, अगले में करे, या फिर 20 जन्म दे। ये मालिक की मौज है, हम कौन होते हैं वहां पे प्रश्न चिन्ह करने वाले। और इसमें भी तो सार नाम में ओम सोहम सत कबीर ऐसे कुछ बताया गया है। कुछ भी हो, चाहे जो भगवान ने दे दिया वो सत्य है। वो चाहे चाहे वो गधा 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 चाहे 3 बार बोल के दे दे, वो गधा हमारे लिए सार नाम है, अगर आपने गुरु को सत्य मान लिया तो। अगर गुरु अच्छा, के वचन पे विश्वास करने से मुक्ति होती है। ये भक्ति मार्ग भगत जी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है तो कोई। वो जो नियम और मर्यादा है उसको क्या किया जाए, जो प्याथी में छपा हुआ है, हैं? जो मर्यादा छपाए हुए हैं वो। मर्यादा तो मर्यादा है, जो छपाए हुए हैं जो भक्ति के अनुसार वो तो है ही, उनको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जगह वो भगत लोग जो वहाँ हैं सेवादार वो सब करते हैं। वो कोई करे ना करे, डॉक्टर का काम है गोली दवाई देना। कोई खाएगा तो बचेगा, अगर कोई परहेज नहीं निभाएगा तो मरेगा। उसमें डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर का उसमें क्या गलती है। तो संत अच्छा रामपाल जी इसमें क्या करेंगे। उन्होंने सबको अच्छा, समान रूप से ज्ञान दे दिया, नाम दे दिया, भक्ति दे दी, सबको मर्यादा बता दी। अब जो मर्यादा निभाएगा वो बचेगा, बाकी मरेगा। उसमें सुने में आया था उसमें चाहे धनाना, कोऑर्डिनेटर हो, चाहे उनका कोई परिवार वाला हो, चाहे संगत वाला हो। सुने में आया कि धनाना धाम में जब पूरा किल बन जाएगा तो वो आएंगे बाहर, वहीं वही बैठेंगे, वहीं वो सत्संग सब होगा। देखो, सबकी अपनी अपनी मनमुखी बातें, मनमुखी सोच है। आपने गुरुजी के मुख से सुना है क्या। नहीं। तो नहीं सुना तो फिर क्यों फिर मतलब यकीन करते हो दुनिया की बातों पे आप। अच्छा, आपको दुनिया के अनुसार चल के मुक्ति होगी या अपने गुरुजी के अनुसार चल के मुक्ति होगी। तो कमी तो ये आपकी है भगत जी, आप हर किसी की बात के ऊपर विश्वास कर लेते हो। यही बात तो शंका समाधान होना था। भाई हमने दुनिया से क्या मतलब, हमने नाम लिया हमारे गुरुजी से, हमारी मुक्ति करेंगे हमारे गुरुजी, भक्ति करनी गुरुजी की, मर्यादा निभानी हमने, काम धंधा करके पेट हमने भरना। दुनिया से क्या लेना देना है, दुनिया क्या बोलती है। अच्छा, इसमें आश्रम से अमृत जल है, प्रसादी ये सब जो मिलता है, ये सब तो लाने जाना ही पड़ेगा वहाँ। क्यों क्यों लेके आना पड़ेगा। आपके गुरुजी जेल में बैठे हैं, लाना है तो जेल में जाओ। इन लोग यहीं से खरीद के दे देंगे। ये लोग पता नहीं उसके अंदर पेशाब मिला के दे रहे हैं, आपको पता है क्या। हाँ, ये भी बात सही है। भाई जो लोग बरवाला कांड में अपने गुरुजी के साथ में गद्दारी कर सकते हैं, उनको अपने जैसा मानुस मान के हम उनके ऊपर क्या विश्वास करेंगे। हाँ ये अगर आपको विश्वास अपने गुरुजी पर, भक्ति कर रहे हो, मर्यादा में हो, तो पानी की बोतल भर के अपने घर पे मालिक के दरबार में रख दो और मालिक से अर्ज करो, वही चरणामृत है आपके लिए। कहे कबीर हाँ, सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये तो बात सही है। हम क्यों विश्वास करें वहां के प्रसाद पे, वहां के चरणामृत पे। हमें क्या पता वो महेंद्र भगोड़े का गुरुजी के भाई का चरणामृत है या फिर गुरुजी का है। अच्छा, उनका उनके भाई लोग भी ऐसा काम कर सकते कुछ हैं। भी हो सकता है, उसके भाई ने तो किया था बरवाला कांड, गुरुदेव के भाई ने तो किया था, और किसने करवाया है। तो वही जानबूझ के फंसा दिया था गुरुजी के ना। जानबूझ के फंसाने का मतलब ये है भगत जी कि गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो तो परमात्मा अंतर्यामी, सब कुछ पता उनको तो। हाँ लेकिन भगत यदि गुरुजी को परमात्मा ना मान कर अपने जैसा व्यक्ति मान के जैसा उनके साथ व्यवहार करेगा, तो हाँ वो अपनी कोशिश तो कर सकता है, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता कभी। परमात्मा का भी इसमें खेल था। अब जैसे सिकंदर लोधी काशी से कबीर परमात्मा के हाथों में हथकड़ी पहना के दिल्ली लेके गया, हाँ तो वो तो कबीर थे, वो तो भगवान थे, परमात्मा थे, फिर क्यों अपने हाथों में हथकड़ी लगवाई। तो हाँ, ये ये भी भगत बात जी, सही ये है। परमात्मा के खेल होते हैं, उनकी लीलाएं होती हैं। अगर ये बरवाला कांड ना होता तो आज भगत जी संगत की आंखें नहीं खुलने वाली थी। आज उनके परिवार के बारे में जो ज्ञान संगत को हो गया है ना, उनके अज्ञान और पाखंड के बारे में, ये हाँ, संगत को नहीं हो सकता था। और संगत की आंखें खुले बिना ये भक्ति नहीं चल सकती आगे। नहीं क्योंकि भक्ति कोई गुरुजी ने थोड़ी करनी है, भक्ति तो हमने करनी है। तो हमने सावधान होना पड़ेगा ना काल के दूतों से। नहीं, पहले पीला पट्टी में आता था ना कि पवन दास है वो, यहाँ कुछ संजय, ये गुरुद्रोह, इन लोग का कोई चीज नहीं वीडियो देखना सुनना है, लेकिन सत्संग हो रहा तो कैसे नहीं सुनेगा देखेगा। वो लक्षण बता रखे हैं गुरुजी ने, गुरुद्रोही कौन होता है कौन हाँ नहीं है, वो सारे हाँ लक्षण बता रखे हैं, ज्ञान दे रखा है ना गुरुजी ने। हाँ। तो किसी का वीडियो देखने सुनने से नामखंड नहीं होता। अगर देखने सुनो, उसमें देखो कि ये आदमी सही है ये नहीं, हम तो या फिर सुनते गलत है। हैं, जो आप वीडियो बना के डाल डालते हैं और हम्म। कंप्यूटर पर दिखाते हैं वो सुनते हैं। नाम खंड होने की पहचान क्या है, गुरुजी अपने मुख से बोले हैं लक्षण, वो आप वीडियो जो बनाते हैं उसको हम देखते हैं। हाँ तो बस, तो हमने तो गुरुजी के सत्संगों के अनुसार चलना भगत जी। हमने उनके परिवार के पीछे थोड़ी चलना है, उनका परिवार थोड़ी हमें पार करेगा। रक्षा सूत्र भी कोई अथी नहीं है, कोई हम रास्ते कोई चले जाने। कोई रक्षा सूत्र की कोई जरूरत नहीं है भगत जी। अगर मर्यादा तोड़ोगे तो रक्षा सूत्र क्या खाक रक्षा करेगा, चाहे पूरा हाथ भर लो।
हाँ ये भी बात सही है। कुछ नहीं, जो मंत्र दे दिया, आरती दे दी, सुमरन सत्संग मर्यादा दे दी, उन पे ध्यान रखो अपना। सही बात बोल रहे हैं, ठीक है वो तो भगत जी। केवल जो प्रथम कक्षा में जैसे बच्चा जाता है भगत जी, उसको टॉफी भी दी जाती है कि बच्चा थोड़ा स्कूल में आए। ऐसे ही हाँ जो नया नया भगत होता है उसको गुरुजी रक्षा सूत्र वगैरह देना, गले में लॉकेट बांधना, ताकि वो थोड़ा लगे कि भाई मैं भगत हूँ। हाँ बाकी इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती भक्ति मार्ग में। मुक्ति तो हाँ ये नाम से तो होगी ना, और मर्यादा में रहेंगे तो नाम अपना काम करेगा। सही अब बात। मर्यादा तोड़ दी, चाहे तुम 50 रक्षा सूत्र बांध लो हाथ के, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी? ये आए नहीं दिन हो। मर रहे, इन आश्रमों में आए दिन जाने वाले लॉकेट भी पहनते हैं, रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, और आए दिन मर रहे हैं एक्सीडेंट में, बीमारियों से मर हाँ रहे हैं, फांसी खा खा के मर रहे हैं इनके कोऑर्डिनेटर। तो रक्षा सूत्र उसकी क्या बचाव कर रहा भाई? हाँ ये तो बात सही है। अब मर्यादा तोड़ोगे, अब आपको डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया, डॉक्टर ने आपको परहेज बता दिए, अब आप ये परहेज तो निभा नहीं रहे हो, डॉक्टर का लॉकेट अपने गले में डाल के घूम रहे हो, तो क्या आपका रोग ठीक हो जाएगा? नहीं तो कंप्यूटर से नामदान देने के सेंटर हम नहीं बनाए हैं। देखो भगत जी, कंप्यूटर से नामदान देने का जो है आदेश है, जब हाँ तक गुरुजी पूरी संगत में सार्वजनिक तौर पर आदेश नहीं देंगे ना कि भाई ये व्यक्ति नाम दिलाएगा, अच्छा। तब तक ये सिस्टम संगत में लागू नहीं होगा, और ना कोई विश्वास करेगा इस बात पे। तो अभी तो सब अभी कंप्यूटर से मिल आदेश नहीं रहा है है। किसी को भी, ये गुरुजी का परिवार अपनी मनमानियां कर रहा है भगत जी, अपना धंधा सेट कर रहा है। गुरु, अच्छा ये जो हाँ, हमको तो कंप्यूटर से मिला है गोरखपुर से। मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम नाम परमात्मा का है, नाम तो गुरुजी का है, ठीक है। लेकिन जब आपको इस बात का पता चल गया होता पहले कि भाई ऐसे ऐसे फर्जी काम है, तो हमने नाम नहीं लेना था, लेकिन आपने उससे पहले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम करेगा। नहीं सत्संग सुनने के बाद तो ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाता है आदमी। वो तो देखो, आत्मा नशा मुक्त जागती हो जागती जाता है है। भगत जी, मालिक की वाणी सुन के, सत्संग सुन के आत्मा तो तड़पती है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पहले पता गया होता, आपको अगर सात संगति की वीडियो पहले सुनने को मिल गए होते, तो आपने नाम नहीं लेना था, खाली अब इन संकल्प लोग लेके अपना भक्ति करना था। अब ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम करेगा। तो वैसे तो प्रथम मंत्र सुना के कोई भी भक्ति कर सकता, आश्रम से लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, लेकिन वैसे मनमुखी रूप से मंत्र जाप नहीं कर सकते ना, नाम तो केवल अधिकारी से लेंगे, जो गुरु होगा वही देगा नाम तो। अब जो कहते हैं कि भक्ति छोड़ दिया है उसको फिर से उपदेश होगा, बड़ी तरह तरह के बातें हैं भाई। ये जब तरह सब तरह की बातें भगत जी इन लोगों की हैं। आप लोग मैनेजमेंट के पीछे, कोऑर्डिनेटरों के पीछे चल के भ्रमित हो रहे हो, बाकी गुरुजी के ज्ञान में इतना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सादा है। लेकिन आप लोग गुरुजी की तो बात मानते ही नहीं, अपने कोऑर्डिनेटरों की और आपस में भक्तों की बातों को ज्यादा महत्व देते हो। अब कोई अगर भगत क्या क्षमा, बोलेगा, कोई भगत क्या बोलेगा, तो आप जो है भ्रमित हो अगर जाते हो। उसी समय अगर क्षमा प्रार्थना कर देगा कि गुरु जी हमको क्षमा कर दीजिए, हमको इसी में जोड़ दीजिए, तो वो नहीं होगा। अगर हृदय से समायाचना करोगे तो परमात्मा तो आत्मा का साथी है। हाँ भाई, महाभारत के युद्ध में जो टटीरी पक्षी थी, उसने आत्मा से परमात्मा से पुकार लगाई थी, वो तो जानती भी नहीं थी कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, हाँ लेकिन उसने आत्मा से पुकार करी तो भगवान ने सुनी ना उसकी। हाँ तो अब गुरुजी जेल में बैठे हैं, गुरुजी को भी पता है इस बात का। अब अगर छोटी मोटी कोई मर्यादा अगर टूट भी जाती है, देखो जानबूझ के तो मर्यादा तोड़नी नहीं, हमने पूरा प्रयास करना है। फिर भी हाँ यदि कोई ऐसी कोई विशेष परिस्थिति में, मान लो कोई दबाव में आके या जैसे भी कोई मर्यादा टूट गई है, और हाँ यदि आपको उसका पश्चाताप है कि यार मेरे से तो गलती बन गई, मेरे को मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए थी, अगर आपके मन में यदि उसका अमल की पश्चाताप है, और हाँ। यदि आप अपने गुरु जी से चाहे पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना कर लो, उसी समय आपका नाम वापस जुड़ जाएगा। अच्छा। कहीं पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है, नामदान चाहे सेंटरों पे धक्के खाने की जरूरत नहीं है। चाहे सतनाम हो चाहे प्रथम मंत्र कुछ हो। भी हो, चाहे कुछ भी हो। तो भगत जी जो छठ पर्व त्योहार हो रहा है उसको क्या किया जाए? हाँ? छठ पर्व जो हो रहा है। छठ पर्व से हमारा क्या लेना देना भगत जी? परमात्मा ने हमें इतना सब कुछ ज्ञान दे दिया, समाधान दे दिया, छठ से हमारा क्या लेना देना है? हमने तो इन परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा ना। अब जैसे किसी को सहयोग करना पड़ जाता है, का दिक्कत ये है। नहीं, फिर वो ज्ञान की कमी है ना, फिर अभी ज्ञान में कमजोरी है। अब आप अभी ज्ञान को नहीं समझे, ज्ञान को समझोगे तभी तो आपको भय होगा, डर होगा, और डर से आगे भक्ति होती है। तो जैसे कि अब घर में कमाने वाला आप हैं, अब एक भगत है बाकी सब जगत, हम्म। तो उसको अगर पैसा तो दोगे तो किसी तरीका से तो उसमें लगेगा ही लगेगा। घर खर्चे के लिए पैसा दो, बाकी उनके कर्म है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप केवल घर खर्चे के हिसाब से पैसे दो, उस पैसे में यदि कोई शराब पीता है, बीड़ी पीता है, तो वो उसके कर्म है। अच्छा। हमने जानबूझ के नहीं देना उनको कि साहब वो बीड़ी के लिए, गुटखा के लिए, खन्नी के लिए मांग रहा है, तो नहीं देना। नहीं नहीं, पर्व त्योहार में जैसे लक्ष्मी पूजा है, दशहरा है। हमने केवल भगत जी जो घर का राशन है, उनके जो कपड़े अच्छा लत्ते हैं, जो आवश्यक चीजें, केवल उन्हीं के लिए पैसा देना। अगर आप भगत हो तो अच्छा। वो आपसे अगर लक्ष्मी पूजा के लिए, छठ के लिए मांगे तो नहीं देना बिल्कुल भी। आपने इतनी दृढ़ता अपने अंदर लानी पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या मतलब फिर ये भक्ति करने का।
अच्छा, तब जाके सही रहेगा ना। देखो मालिक तो उसी समय साथ देगा भैया, क्योंकि उसकी मर्यादाएं, उसके नियम है भगत जी। जब तक हम उसकी मर्यादाएं फॉलो नहीं करेंगे तो भगवान हमारे निकट कैसे आएगा। अब इन लोग जो सतनाम में जो पर्चा 35-36 को नियम बनाए थे, गुरु जी का बनाया हुआ है कि इन 34 लोग नियम, अपन हाँ मन से। बिल्कुल। जो सतनाम के नियम है, जो 34 या 35 नियम है, हाँ। वो बिल्कुल सही है। अच्छा। देखो और ये फालतू की 11। परंपराएं हैं भगत जी, फालतू की रीति रिवाज हैं, इनसे हमारा समय बर्बाद होता है ना। ये हमने छोड़नी पड़ेंगी। साधु सोई जो सीधा चाल है, हम भगत हैं तो फिर हमने भक्ति करके अगर मोक्ष करवाना है तो इस काल लोक की मर्यादाओं से पीछे हटना पड़ेगा। नहीं तो फिर दुनिया देख लो, गधे कुत्ते सुअर 84 में जा जाके अपना दुख भोग रही है। इसलिए तो भोग रहे हैं क्योंकि भक्ति किसी के पास है ही नहीं। अगर किसी को सही भक्ति अगर मिल भी जाती है तो वो मर्यादा नहीं निभा पाता। अब अब मर्यादा बहुत कठिन है जी। कठिन कुछ नहीं है भगत जी, अगर ज्ञान हो जाएगा तो कुछ भी कठिन नहीं है। आप एक बात बताइए, हाँ। आपको कल को शुगर का रोग हो जाए और डॉक्टर बोले कि भैया तेरा तो लास्ट स्टेज चल रहा है, अगर अब की बार अगर कुछ भी मीठा खा लिया तो तू मरेगा। आप चले गए अपने रिश्तेदार की शादी में, और शादी में जाने के बाद में अब लोग तो आपको कहेंगे आओ फूफा जी, आओ मामा जी, मिठाई खाओ, रसगुल्ला खाओ। आप खाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि खा लिया तो मरूंगा, डॉक्टर ने कह दिया। इसी प्रकार यदि आपको गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी की बातों पे अगर आपको विश्वास है, ज्ञान समझ में आ गया, तो भगत जी चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, आप जी मर्यादा तोड़ नहीं सकते। लेकिन अभी हमको ज्ञान नहीं, इसलिए हमारे को डर नहीं है कि हम गधे बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, 84 में जाएंगे, सर में कीड़े पड़ेंगे। हमारे को विश्वास नहीं हो रहा ना, इसलिए मर्यादा टूट रही है। एक छुड़ावे एक लखावे दिक्कत, एक परमाणु सहित है। देखिए क्या होता है। तो कुछ नहीं होगा, मर्यादा जो अगर संत नियम। रामपाल जी ने बोल दिया वही होना है भगत जी, बाकी सब कुछ काल का है सिस्टम। इन अच्छा। मत पड़ो इन चक्करों में, कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को अंडरवियर भी ढंग से पहनने नहीं आती थी, आपके नितिन जैसे लोगों को। उस समय तो संत रामपाल जी ने ये सारा भेद बता दिया था। अच्छा। आज ये अटबट करके अब काल क्या करेगा, आप एक बात बताइए। हाँ। कालकार परमात्मा का एग्रीमेंट हुआ था ना तपतशिला पे, हाँ। कि मैं जीवों को इतना भ्रमित कर दूंगा, इतने पंथ चला दूंगा, इतने संत भेज दूंगा, कोई तेरी बात नहीं मानेगा। तो काल क्या करेगा भगत जी? काल स्वयं तो आता नहीं है, स्वयं तो वो किसी के सामने प्रकट होता नहीं है। लेकिन तो मोक्ष के अपने दूतों प्रमाण को जो है, भेजकर ही तो भक्तों को भ्रमित करेगा। मोक्ष के प्रमाण जो है, ये तो शिव पुराण में भी दिया हुआ है, विष्णु पुराण में भी दिया तो हुआ वो है, भी तो देवी धार्मिक पुराण में। ग्रंथ हैं, वो भी तो धार्मिक ग्रंथ हैं, थोड़ी बहुत जानकारी उनके अंदर भी तो है, लेकिन संपूर्ण जानकारी नहीं है। संपूर्ण जानकारी तो खाली कबीर सागर में, और जो गरीबदास जी का जो है, जो अमर ग्रंथ हाँ। है, केवल उन्हीं में है। अनुराग सागर में तो प्रथम पेज में एक बिना अनुराग बिना कोई जीव तरेगा नहीं। हाँ तो अनुराग लगाओ, अपने परमात्मा में लगाओ, अपनी भक्ति में लगाओ अनुराग। हाँ, वो प्रार्थना जिसमें जो शुरू में दिया हुआ है, वो कबीर सागर का तो बहुत बेहतरीन प्रार्थना दिया हुआ है, हाँ कुछ प्रथम भी पेज है, पे। जो हमारे मतलब की चीज थी वो गुरु जी ने सत्संगों में बता दी है, बाकी पूरा कबीर सागर हमारे मतलब का नहीं है। अच्छा। हाँ हमारे मतलब का नहीं है पूरा, जो हमारे मतलब का था वो हमें दे दिया ना गुरु जी ने। अब कॉलेज में तो हिंदी भी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, गणित भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चे को क्या बनना है? अगर डॉक्टर बनना है तो वो विज्ञान पढ़ेगा, अगर उसको अगर राजनेता बनना है तो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा। सारी चीजें अच्छा। थोड़ी पढ़ता है कोई। तो हमने सतलोक जाना है, हमारे टीचर हमारे गुरुजी हैं, हमारे जितने मतलब की चीज थी वो निकाल के दे दी शास्त्रों से। अब कबीरपंथी जो है सो वो प्रथम अनुरागे सागर के अनुसार से चलता है। उनको कुछ नहीं, उनके पास ना ज्ञान है ना कोई समाधान है, उनको तो मीठी मीठी हाँ। बातें सुना के लोगों को अपने पीछे लगा के रखना, अपना धंधा करना है। दुनिया भर के हाँ। संत पंथ हैं, कोई एक थोड़ी है, लाखों गुरु हैं यहाँ तो। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए, ईब जड़े न जाड़े। जब अच्छा। तो भगवान धरती पर आएगा अपनी आत्माओं को लेने के लिए युगों के बाद में, तो काल इतनी आसानी से लेके जाने देगा क्या? अपने दूतों से उनकी टांग नहीं खिंचवाएगा? तरह तरह के यहाँ पे भ्रमित करने वाले अपने दूत भेज देगा। कोई क्या बताएगा, कोई निराकार बताएगा, कोई साकार बताएगा, कोई सतलोक ही नहीं बताएगा, कोई झूठी कहानी बताएगा, कोई क्या करेगा। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, पृथ्वी डूबोवन उतरे, ये कर कर मीठी बात। भैया भक्ति ऐसे नहीं चलती है, चारों तरफ को देख के नहीं होता है। पहले देख अच्छा। लो, सबके सुन लो, सोच लो, समझ लो, उसके अच्छा। बाद में निष्कर्ष निकालो कि वास्तव में सत्य क्या है। फिर सत्य के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको फिर वहां पे मतलब जो है रुकना पड़ेगा। नहीं, ये तो विश्वास चंद्रपाल जी महाराज में कोई इसी प्रकार का दोष नहीं है। तो दोष नहीं है तो फिर क्यों फिर आप
बार बार उस कार्ड के एजेंट का नाम लेते हो नितिन का, फिर आपको मतलब क्या? फिर उससे कहीं ना कहीं आपकी आस्था है उसमें अभी? नहीं सुनते हैं जो बताते हैं कि एक क्या छुड़ावे एक सुनना, जब लखावे। गुरुजी ने सबका सुना दिया, गुरुजी ने सारे संतों पंथों की सारी नींबू की तरह निचोड़ के रख दिया उनका ज्ञान, और क्या सुनना भाई? कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, औरों की कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। फिर क्यों सुनते हो उनका? जो एक छुड़ावे एक लखावे जिसमें एक कैंडिडेटर थे, उन्हीं के कुछ नहीं कैंडिडेटर भगत थे जी, संत आपके अंदर रामपाल। अभी ज्ञान की थोड़ी कमी है। आप संत रामपाल जी के सत्संगों को अच्छे से नहीं सुन पाए। सत्संग ना सुन पाने के कारण ही मन में इस प्रकार की भ्रमणा उत्पन्न गुरु होती जी है। तो अपने मुख कमल से 4-5 नियम बताए हैं, लिखा गुरु हुआ आता है गुरु जी कभी ने सब कभी। कुछ बता रखा भगत जी, ये आपकी कमजोरी है कि गुरु जी ने 4-5 नियम बताए। हाँ, वो अपने मुख कमल से जैसे चार जैसे पांच सत्संग सुनते चला जाओगे वैसे वैसे नए नए नियम लागू हो जाएंगे इस भक्ति में। अच्छा। ये तो खाली शुरुआती नियम दिए गुरु जी ने ताकि भक्ति पे जीव लगे। अगर गुरु जी सारे नियम बता दें तो कोई भक्ति करेगा क्या? नहीं तो लेकिन बोले आजीवन 4-5 नियम के बताए हैं ना ना, अपने मुख कमल से। ये आपकी गलत फहमी है। नाम दीक्षा देते समय गुरु जी ने सारे नियमों का जिक्र किया है, सब कुछ बताया। ये तो आप बोल रहे हैं ऐसा। नहीं कहिए तो हम इस नंबर पर कभी व्हाट्सअप भी करें, कभी कभी आता है पट्टी में लिख के। कोई बात नहीं भगत जी, आवश्यकता नहीं है हमें उस चीज की। हमें पता है गुरु जी ने क्या बता रखा क्या नहीं बता रखा। आप कब से जुड़े हुए थे? 2013 से। तो हम तो 2019 में जुड़े थे। कोई बात नहीं, कभी भी जोड़ो, उससे दिक्कत नहीं है। मैंने ज्ञान ज्ञान समझ में आ जाएगा। फिर भगत में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है। आपको तो सारनाम मिल गया होगा। नहीं नहीं, अभी नहीं मिला है। हम तो अपने गुरुजी से लेंगे जो भी लेंगे। तो वहाँ हिसार जाकर नहीं ले सकते हम लोग? नहीं लेंगे हम, क्यों ले हम हिसार जाके? हमारे परमात्मा आएंगे क्या? हमारे को विश्वास नहीं है क्या? और जिसको इतना विश्वास नहीं है फिर काहे का भगत? वो तो गधा इंसान है। अच्छा। विश्वास है, हमारा बाप है खुद, वो कबीर है, परमात्मा है, दुनिया की छाती ठोक के आएगा। बड़े बड़े नेता उनके पैर पकड़ के लेके आएंगे हिसार जेल से। आने दो, 2028 अभी आ रहा है ना समय। हाँ। युग परिवर्तन का समय है, नानी याद आ जाएगी। इस देश दुनिया को बचाने के लिए ये बड़े बड़े नेता संत रामपाल जी के पैर तो पकड़ के अगर जो लाएंगे हिसार नियम जेल। के पालन ना होने के कारण सब इतना दुर्गति हो जाता है ना। दुर्गति, भयंकर दुर्गति होगा, भयंकर दुर्गति आने वाले समय में। तो चाहे भगत हो चाहे जगत हो, अगर भगत ने भक्ति ले ली, नियम फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसकी भी वही होगा जो जगत वालों की दुर्गति होगी। तो फिर तो इससे कोई मतलब नहीं है नाम लेने का। तो लो ना लो, आपकी मर्जी है। वो तो आपके ज्ञान के ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है। अगर भक्ति करनी है तो नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे भैया। चलो देखते हैं जैसी इच्छा। कोई नहीं, वो आप जी देखते रहे ना। हमने तो सब कुछ देख दाख के उसके बाद में फाइनल किया है। ठीक है भगत जी। सत्साई। अच्छा।